जौहार में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। किरडोली माले मामले में एक मोड़ आ गया है और फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट पर शिक्षकों का एक समूह आया है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ अब मामला है जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेके? हम लोग जो इसके विरोध के अंदर अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी हमारी पूरी जो संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ताओं की टोली सैकड़ों की संख्या में हम लोग मिले हैं और हमारे नियमितीकरण और साथ साथ में इस घटना को लेके हम अभी कलेक्टर साहब से भी मिल रहे हैं और हम लोग जिला प्रशासन और से निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ जो हमारे साथी हैं शिव भगवान जी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ वो अन्याय न हो। भविष्य के अंदर सीकर जिले में जो भी पंचायत शिक्षक साथी जो कार्यरत हैं वो उनको किसी प्रकार का कोई भी अन्याय न हो और इसकी जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। जी, आप क्या कहेंगे? आपने मास्क सा लगा रखा है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ से हमें गवर्नमेंट पिसती है कि हमारे आदेश निकाल दिए गए हैं नियमितीकरण के, फिर भी नियमित नहीं कर रही है। और नीचे से हमारे जो अधिकारी हैं, जो स्कूल के कर्मचारी हैं, वो हमारे से जो परमानेंट टीचर हैं 2.5 लाख रुपए लेते हैं, उनके बराबर काम करवाते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हम काम करेंगे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप स्थायी नहीं है फिलहाल? हाँ, हम स्थायी नहीं है। जो शिक्षक जिसके साथ ही इस तरह का व्यवहार हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, वो भी स्थायी नहीं है? वो भी स्थायी नहीं है, तो भर्ती वही हो रहा है, वरना परमानेंट वहाँ पर बहुत सारे टीचर थे। यानी कि ये मामला एक अलग तरीके का है। ये मामला एक तरह से दोहरे व्यवहार को लेकर है। दोहरे व्यवहार को लेकर है कि हम अस्थायी हैं, संविदा कर्मी हैं, तो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है। वरना उनमें से कोई परमानेंट टीचर एक भी दबाव में नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जा सकती, हमारी नौकरी जा सकती है। यानी 2 लाख रुपए की जो बात की जा रही है वो 2 लाख रुपए की बात बेईमानी से है। है सर वो। तो हमें नियमितीकरण किया जाए। अब सर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक और तो बीएलओ का काम, दूसरी ओर उनके पास में साक्षरता का काम, तीसरी ओर पीरियड का काम, हम तो एक पोसार का काम, एमडीएम का काम। तो सरकार जो हमारे साथ में जो अन्याय कर रही है, राजस्थान सरकार बार बार हमें नियमितीकरण का आश्वासन देकर रह जाती है। तीसरी ओर सरकार तो कर ही रही है। फिलहाल इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो संस्था प्रधान है वो भी कहीं न कहीं जो है आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। संस्था प्रधान तो एकदम दोषी है, उनको मानसिक टॉर्चर किया गया हमारे शिव गांधी साथी को। और उनके साथ में हमारी तो एक ही मांग है, हमारी उनके साथ में न्याय किया जाए। क्यों कि एक तो मानसिक टॉर्चर, अल्प वेतन और पूरा काम, तिबल काम। अभी आप जो जिला शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, तो जो आरोपी हैं शिक्षक शिक्षिका या प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान, उनको लेकर क्या एक्शन लेने की बात? हम तो ये कहते हैं कि हमें तो न्याय चाहिए। कैसा न्याय, कब मिलेगा? कि अब न्याय तो देखो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिले। उनका कब मिलेगा? क्या चीज हो जाए? हम उसमें डीओ साहब से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम 3 सदस्यीय वो कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाकर आपका जो प्रतिनिधि मंडल है उसको हम बुलाएंगे यहाँ पे, और आप वहाँ पे पक्ष रखना। और उसी कमेटी के मामले में हम आज जिला कलेक्टर से मिलने आए साहब से, क्या हमारी कमेटी बनाकर हमारे जो संस्था प्रधान है या दूसरे संस्था प्रधान है वो इस तरह का जो व्यवहार है वो न करें। इसके लिए आप क्या चाहते हैं? नहीं, दूसरे संस्था प्रधान हेमलता जी ने जो जैसा कार्य किया है वो सभी एक जैसे नहीं होते। वो हेमलता जी का अलग काम है, उनका अलग काम है। इन्होंने दुर्व्यवहार किया। हम हेमलता जी का विरोध करते हैं, नहीं कि अन्य प्रिंसिपलों का करते हैं। हम विरोध नहीं करते, बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। ये मैडम है, इस मैडम का आप कभी भी कार्यकाल उठा के देख लो। इसके जो साथी हैं वो कहते हैं कि ये मैडम तो सदा से ऐसे ही करती आई है दिल्ली स्कूल में। और पीछे आप एक महिला है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकरण में? सर, न्याय तो होना ही चाहिए उनके साथ। न्याय क्या न्याय हो? न्याय तो वो जो उनका जो बता रहे हैं भाई कमेटी गठित करेंगे तो वो क्या निर्णय करती है उसी हिसाब से। यानी आप कमेटी जो निर्णय करेगी उसके साथ? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, इंसानी एक नियमितीकरण टीचर होता है, इंसानी कॉन्ट्रेक्चुअल काम हमारा एक जॉब चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें एज ए सहयोगी के रूप में काम मिले, उसमें पूरा काम थोप देते हैं। अब उसमें 3-4 महीने तक वेतन नहीं आता उसका, पोसार का वेतन था। कार्य आपसे सम्मान करवाया जाता है? सम्मान भी, और हाँ, कई जगह होता है सर, मैं मेरी स्कूल की नहीं कह रही, बाकी कई जगह व्यवहार भी ऐसे होता है भाई ये ऐसे ही है, ये ऐसे है, काम भी आता है तो इनको दे दो, ऐसे रहता है। और वेतन भी बहुत ही अल्प है, सुविधा पे लगे हुए हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनके पास में वेतन तो आता है 17-18 हजार रुपए और उनको वित्तीय भार दे दिया इतना कि एमडीएम चलाना ऐसे नहीं है सर। एमडीएम चलाना पहले अपने जेब से पैसा खर्च करो फिर बाद में आता है, तो वो अपना घर चलाएगा या फिर वो ऐसे करते हो तो फिर हमें नियमितीकरण में लाओ ना, पहले नियमितीकरण में लाओ फिर लगाओ ये चीजें। ओवरऑल अब आप क्या चाहते हैं कि ये हो जाए तो आप संतुष्ट हैं, आप ये मान लेंगे कि न्याय? एक तो नियमित होंगे तब। और इसके अलावा नियमित होना तो सरकार के हिस्से की बात है। यहाँ जिला कलेक्टर लेवल की बात अगर करें, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लेवल की बात। सर जो हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कमेटी बैठाएंगे, उससे जो निर्णय लिया जाएगा उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम आगे भी आवाज उठाएंगे। तो आप कब संतुष्ट हो जाएंगे, क्या चाहते हैं? हमारा सदस्य भी शामिल किया जाए सर, जो सदस्य तो शामिल किया जाए, वो शिव भगवान जी की जो न्यायपूर्ण जो कमेटी बनाए हैं उसमें हमारा पंचायत शिक्षक साथी एक शामिल किया जाए कि उसको अच्छी तरह से जांच हो, उसकी न्याय मिले, उसके जो समस्याएं हैं वो रखी जाए, उसमें हमारे पक्ष में हो। तो आपने देखा कि किस तरह से पंचायत शिक्षक जो है वो अभी वापस सड़क पर आए हैं, जो किरडोली प्रकरण हुआ उसके अंदर, और अब आने वाले समय में कमेटी क्या फैसला करेगी, क्या ये उस कमेटी के निर्णय से संतुष्ट हो पाएंगे या नहीं, ये एक अलग विषय है। इस एपिसोड में इतना ही। ये जिला कलेक्टर महोदय से मिल रहे हैं और जिला कलेक्टर साहब इनको क्या आश्वासन देते हैं और क्या वो आश्वासन जमीन पर उतर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगलान जारी रहेगा। किरडोली एपिसोड की लगातार अपडेट्स आपको खबर गवाह पर मिलती रहेंगी। दीजिए इजाजत, जोहार।